अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 44। इससे पहले की जो 43 एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स के पास पेपर से लिए गए हैं और जो आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें हमारे पास मौजूद है एवरीडे साइंस का सेक्शन, कंप्यूटर साइंस का सेक्शन, जनरल नॉलेज का सेक्शन, करंट अफेयर्स का, और इसके साथ साथ पाक स्टडीज और इस्लामियात के भी कुछ क्वेश्चंस शामिल है। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास कोई सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड। ग्लैंड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है एंडोक्राइनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ग्लैंड्स जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी को कहते हैं। अब हमें डिफरेंट चीज़ों को भी जानने का ज़रूरत है कि कार्डियोलॉजी को क्या कहते हैं, ऑप्थल्मोलॉजी को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी को क्या कहते हैं। तो जैसा कि हमें पता चल गया कि एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ग्लैंड्स को कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ हार्ट। एक बात आपने और चीज़ ये याद रखें कि जहाँ भी लॉजी का वर्ड आएगा उसका मतलब है कि किसी चीज़ की स्टडी, और कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, तो कार्डियोलॉजी हो जाएगा हार्ट की स्टडी। इसी तरह ऑप्थल्मोलॉजी है तो आई की स्टडी को हम ऑप्थल्मोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, और एंटोमोलॉजी कहते हैं हम स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि अगर हम इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जो कि इसको स्टडी कर रहा है, लाइक जो का हार्ट को स्टडी कर रहा है, तो उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। जो आई को स्टडी कर रहा है उसको हम ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कहेंगे, और जो ग्लैंड्स को स्टडी कर रहा है उसको हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहेंगे, और जो इंसेक्ट की स्टडी कर रहा है उसको हम एंटोमोलॉजिस्ट कहेंगे। तो क्वेश्चन हमारा था स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, जिसको एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिस्टेंस ऑफ मरकरी फ्रॉम सन इज। मरकरी का जो डिस्टेंस है वो सूरज से कितना है? तो इसका आंसर हमारे पास है 57.9 मिलियन किलोमीटर। तो आपने याद रखना है, द डिस्टेंस ऑफ मरकरी फ्रॉम सन इज 57.9 मिलियन किलोमीटर। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड जो है वो किसमें से ट्रेवल नहीं कर सकती? इसका मतलब ये हुआ कि तीन तो हमारे पास ऑप्शन ऐसी होंगी जहां से साउंड ट्रेवल कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है वैक्यूम। तो आपने याद रखनी कि जो साउंड है वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती, जबकि सॉलिड, लिक्विड और गैस से ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर कितनी बोन्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 206। तो आपने याद रखना है कि एक इंसानी जिस्म के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा। सो एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो आपने याद रखना है कि एंटोमोलॉजी हशरात यानी कि कीड़े मकोड़ों की स्टडी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हु इन्वेंटेड द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को किसने इन्वेंट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है वॉल्टर हंट। तो आपने याद रखना है कि वॉल्टर हंट इन्वेंटेड द सेफ्टी पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल इज अप्रोक्सीमेटली। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम जानेंगे कि जो साउंड की स्पीड है हवा के अंदर एट सी लेवल कितनी होती है। तो इसका आंसर हमारे पास है 340 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपने याद रखना है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल is approximately 340 meters per second. Next question हमारे पास है, which of these plants open its mouth when insects sit on its lid? कौन सा प्लांट है जो कि अपना मुंह खोल लेता है जब इंसेक्ट उसकी लीड के ऊपर बैठता है? तो इसका आंसर हमारे पास है पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट एक ऐसे प्लांट्स हैं जैसे ही कोई इंसेक्ट उनकी लीड पे बैठता है तो वो अपना मुंह खोल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पी प्लांट। जो पी प्लांट होता है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 14। तो आपने याद रखना है कि देयर आर 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पी प्लांट। हु डेवलप द टेलीग्राफ कोड। टेलीग्राफ कोड जो है वो किसने डेवलप किया? तो इसका आंसर हमारे पास है सैमुअल मोर्स। तो आपने याद रखना है कि सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ कोड को डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रॉकी माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका। तो एक इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल गई कि रॉकी माउंटेन्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड हैं। अब हम जानेंगे कि वेयर आर द एटलस माउंटेन्स सिचुएटेड। रॉकी माउंटेन्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। एटलस माउंटेन्स जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है मोरक्को। यानी कि इस क्वेश्चन से हमें दो इन्फॉर्मेशन मिली कि रॉकी माउंटेन्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है, जबकि एटलस माउंटेन्स जो है वो मोरक्को में सिचुएटेड है। फुजियामा इन जापान इज़ा। फुजियामा जो है वो जापान के अंदर है, लेकिन क्या है? क्या वो रिवर है, लेक है, वॉल्केनो एंड माउंटेन है, या प्लेन है? तो इसका आंसर हमारे पास है वॉल्केनो एंड माउंटेन। तो आपने याद रखना है कि फुजियामा इन जापान इज अ वॉल्केनो एंड माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अबू नस्र अल फराबी बोर्न इन ईयर। अबू नस्र अल फराबी जो है वो कौन से साल में पैदा हुए?
तो इसका आंसर हमारे पास है 870 AD। तो आपने याद रखना है कि अबू नसर अल फराबी बोर्न इन 870 AD। इब्न सीना वाज बोर्न इन विच कंट्री, इब्न सीना जो है वो कौन से मुल्क में पैदा हुए? तो इसका आंसर हमारे पास है अज़्बेकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि इब्न सीना वाज बोर्न इन अज़्बेकिस्तान। ओआईसी चेंज इट्स नेम इज, ओआईसी ने अपना जो नाम है वो कब चेंज किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 2011। तो आपने याद रखना है कि ओआईसी चेंज इट्स नेम इज 2011। तो ओआईसी की आपसे एब्रीवेशन भी जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपके लिए जरूरी है कि आपको ओआईसी की एब्रीवेशन भी पता चल हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये एक चीज पता चली कि ओआईसी ने अपना जो है वो नेम चेंज कर लिया था 2011 के अंदर। तो आइए जानते हैं कि ओआईसी की जो एब्रीवेशन है वो क्या है। तो इसकी एब्रीवेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। तो आपने याद रखना है कि ओआईसी की जो एब्रीवेशन है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। इससे पहले जो इसकी एब्रीवेशन थी वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इब्न सीना वाज डाइड इन विच कंट्री, इब्न सीना जो वो कौन से मुल्क में वफात पा गए थे? तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। तो आपने याद रखना है कि इब्न सीना वाज डाइड इन ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इब्न सीना वाज बोर्न इन विच ईयर, इब्न सीना जो है वो कौन से साल में पैदा हुए? तो इसका आंसर हमारे पास है 980 AD। तो आपने याद रखना है कि इब्न सीना 980 AD में पैदा हुए थे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम जानेंगे कि इब्न सीना जो है वो कौन से साल में वफात पा गए थे? तो इसका आंसर हमारे पास है 1037 AD। तो आपने याद रखना है कि इब्न सीना वाज डाइड इन 1037 AD। In October 2017, which country won a seat in the United Nations Human Rights Council for the Asia Pacific Group? अक्टूबर 2017 में कौन सी कंट्री ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए कौंसल की जो है वो सीट विन की? किसके लिए? फॉर द एशिया पैसिफिक ग्रुप। तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने 2017 में या 2017 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो सीट है वो विन की फॉर द एशिया पैसिफिक ग्रुप। नाइन्थ ब्रिक्स समिट, नाइन्थ ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड ऑन इन जियामिन चाइना। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि जो ब्रिक्स है वो इस क्वेश्चन के अंदर से हमें ये पता चल गया कि नाइन्थ ब्रिक्स जो थी वो जियामिन चाइना में हुई, लेकिन कब हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 5 सितंबर 2017। तो आपने याद रखना है कि नाइन्थ ब्रिक्स समिट जो है वो 5 सितंबर 2017 के अंदर हुई, जो कि जियामिन चाइना के अंदर हुई। और ब्रिक्स रेफर्स टू द सर्टेन इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज। ब्रिक्स से मतलब क्या बनता है? बी से बनता है ब्राजील, आर से बनता है रशिया, आई से बनता है इंडिया, सी से बनता है चाइना, जबकि एस से बनता है साउथ अफ्रीका। तो इनका जो नाइन्थ ब्रिक्स समिट था वो 5 सितंबर 2017 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2018 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल विल बी होस्टेड बाय। ये क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा चेंज कर लेना है क्योंकि ये पिछले कम्पिटेटिव एग्जाम से पिक किया गया है। तो अब ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि 2018 का जो फीफा का वर्ल्ड कप था वो किसने होस्ट किया था? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। तो आपने याद रखना कि 2018 का फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो टूर्नामेंट था वो रशिया ने होस्ट किया था। जेफरे सी हॉल, माइकल रोसबाश एंड माइकल यंग वॉन द नोबेल प्राइज इन 2017 इन विच फील्ड? तीन जो है नोबेल प्राइज विनर के नाम आपके सामने लिए गए हैं, जाफरे सी हॉल, माइकल रोसबाश और माइकल यंग। इन्होंने नोबेल प्राइज विन किया था 2017 में, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सी फील्ड के अंदर इन्होंने नोबेल प्राइज विन किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है मेडिसिन। तो आपने याद रखना है कि जाफर सिहाल, माइकल रोशवाश और माइकल यंग ने 2017 में जो नोबेल प्राइज विन किया वो मेडिसिन की फील्ड में किया था। फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट सिटीजनशिप टू अ रोबोट, पहले मुल्क का नाम बताए जिसने रोबोट को सिटीजनशिप दी? तो इसका आंसर हमारे पास है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया जो है वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने रोबोट को सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट की। Who was the Secretary of State of USA in 2016? 2016 के अंदर यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है जॉन कैरी। सो जॉन कैरी वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए इन 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उबर हैज स्ट्रक अ डील विद नासा टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग राउट्स इन द एयर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि उबर ने नासा के साथ हवा में किन के लिए रास्तों के इंतजाम के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने का मुआहदा किया? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्लाइंग टैक्सी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि उबर हैज स्ट्रक अ डील विद नासा टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग फ्लाइंग टैक्सी राउट्स इन द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2015 वाज वॉन बाय। इकोनॉमिक्स 2015 का जो नोबेल प्राइज था वो किसने विन किया? तो इसका आंसर हमारे पास है एंगस डेटन।
So the Nobel Prize in Economics 2015 was won by Angus Deaton. Next question हमारे पास है, in which year Pakistan and China joint venture of JF-7 Thunder aircraft started? किस साल के अंदर पाकिस्तान और चाइना का ज्वाइंट वेंचर JF-7 थंडर का एयरक्राफ्ट का जो था वो स्टार्ट हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 2003. सो इन 2003 पाकिस्तान एंड चाइना ज्वाइंट वेंचर ऑफ JF-7 थंडर एयरक्राफ्ट स्टार्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which nation's president was sentenced to death for treason on 25 मार्च 2017? कौन से नेशन के प्रेसिडेंट को सेंटेंस टू डेथ यानी कि फांसी की सजा हुई 25 मार्च 2017 में? तो इसका आंसर हमारे पास है यमन. So Yemen nation's president was sentenced to death for treason on 25 March 2017. How many essential beliefs are there in ईमान मुफस्सल? ये इस्लामियत का क्वेश्चन है कि ईमान मुफस्सल के अंदर जो है कितने एसेंशियल बिलीफ्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 7. तो आपने याद रखना है कि देयर आर 7 एसेंशियल बिलीफ्स इन ईमान मुफस्सल. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईमान मुफस्सल? ईमान मुफस्सल का जो मीनिंग क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है द बिलीफ इन डिटेल, यानी कि जो ईमान है, अकीदा है, वो डिटेल के अंदर. सो इट्स द मीनिंग ऑफ ईमान मुफस्सल. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईमान मुजम्मल? ईमान मुजम्मल का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है द बिलीव इन ब्रीफ, यानी कि ईमान मुफस्सल का हमें पता चला कि द बिलीफ इन डिटेल, जबकि जो ईमान मुजम्मल है वो ब्रीफ है, जो द बिलीफ जो है वो ब्रीफ में बताया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकीदा? अकीदा जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है बिलीफ. सो द मीनिंग ऑफ अकीदा इज बिलीफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच उम्मुल मोमिनीन डाइड लास्ट? कौन सी उम्मुल मोमिनीन जो है, उम्मुल मोमिनीन जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीवियां थी उनको कहा जाता है जो कि मदर है बिलीवर्स की, ईमान लाने वालों की. सो विच उम्मुल मोमिनीन डाइड लास्ट? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत उम्मे सलमा. हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा डाइड लास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का टाइटल क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है सिद्दीका, यानी कि हजरत आयशा सिद्दीका. सो इट वाज द टाइटल ऑफ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द वाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज टाइटल्ड एज उम्मुल मसाकीन. आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ का या बीवी का नाम बताना है जो कि जिनका जो टाइटल था वो था उम्मुल मसाकीन. तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा. हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है शी वाज टाइटल एज उम्मुल मसाकीन, और इनका पूरा नाम जो था वो ज़ैनब बिनते खुज़ैमा था. हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, और ये जो है जन्नतुल बकी मदीना के अंदर जो है वो दफन है, और ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5वीं बीवी थी, और इनका जो टाइटल था वो था उम्मुल मसाकीन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु आर कॉल्ड उम्मुल मोमिनीन? उम्मुल मोमिनीन जो है वो किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है द हॉली वाइफ्स ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक दफा जो है जो भी वीडियो देख रहा है वो काइंडली दुरूद पढ़ ले, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ है तो ये हमारे पर लाजिम है कि हम जो है वो दुरूद पढ़ें, क्योंकि दुरूद पढ़ने का जो है वो बहुत सवाब है. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये जाना उम्मुल मोमिनीन जो है वो हॉली वाइफ्स ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है, और उम्मुल मोमिनीन का मतलब है मदर ऑफ बिलीवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इस्लामिक कॉमनवेल्थ? इस्लामिक कॉमनवेल्थ का पहला कैपिटल जो है वो कौन था? तो इसका आंसर हमारे पास है मदीना. सो मदीना वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इस्लामिक कॉमनवेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज रिटन ऑन द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सील? इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर पर क्या लिखा था? तो इसका आंसर हमारे पास है अल्लाह रसूल मोहम्मद. तो आपने याद रखना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर पर अल्लाह रसूल मोहम्मद लिखा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है कैनबेरा. तो आपने याद रखना है कि कैनबेरा इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट? कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मार्स. तो आपने याद रखना है कि मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिसको रेड प्लैनेट कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे वो कौन से अरसे के अंदर डेवलप्ड हुए? तो इसका आंसर हमारे पास है 1956 टू 1965. तो आपने याद रखना है कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे वो 1956 से 1965 के अरसे के अंदर जो है वो डेवलप्ड हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज. जो चीफ कंपोनेंट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का वो कौन सा है? ट्रांजिस्टर्स हैं, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं. तो इसका आंसर हमारे पास है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स. तो आपने याद रखना कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के चीफ कंपोनेंट थे वो थे वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है IBM 1401 इज, IBM 1401 जो है वो क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है? तो इसका आंसर हमारे पास है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो आपने आज के बाद याद रखना है कि IBM 1401 जो है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपके पास चार ऑप्शन है, आपने इसमें से बताना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है एसटैक, एडसैक, EDSC जो है ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ASCII यानी कि ASCII भी कह सकते हैं इसको, आपने बताने की किसकी एब्रीवेशन है। तो इसका आंसर हमारे पास है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है MIS इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि MIS जो कि डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर, जो इफेक्टिव डिसीजन में से किसके लिए, बाय किसकी तरफ से, कंज्यूमर्स की तरफ से, वर्कर्स की तरफ से, फॉरमैन की तरफ से या मैनेजर्स की तरफ से। तो इसका आंसर हमारे पास है मैनेजर्स। तो आपने याद रखना है कि MIS इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लोगार्थम। लोगार्थम जो है वो जॉन नेपियर ने डेवलप किया। एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई जो कि बहुत ही एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि जो लोगार्थम है वो जॉन नेपियर ने डेवलप किया। लेकिन कब डेवलप किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 1614। तो 1614 के अंदर जॉन नेपियर ने लोगार्थम को डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। आपके सामने जो है वो तीन चार ऑप्शन है, आपने बताना कि इसमें से कौन सी जो है वो स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये तीनों जो है ये स्टोरेज डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर। DMA की एब्रीवेशन अक्सर कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा बोली जाती है। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि DMA की एब्रीवेशन क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो आपने याद रखना कि DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इट मीन्स कि इसमें से बाकी जो तीन है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, जबकि एक जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास है ओरेकल। तो इधर से हमें ये पता चला कि कैस्पर स्काई, एवेरा और मैकेफी जो हैं ये तीनों जो हैं वो एंटीवायरस जो हैं सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं। जबकि जो ओरेकल है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओरेकल क्या है? तो ओरेकल जो है एक फुली इंटीग्रेटेड स्टॉक ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन और क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो सर्विसेज है। इट्स नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जबकि अवेरा, कैस्परस्काई और मैकेफी जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। जबकि ओरेकल जो है वो फुली इंटीग्रेटेड स्टैक है ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज। सो आप ओरेकल के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मजीद भी जो है वो गूगल से ले सकते हैं। लेकिन आज तक के लिए आपने ये याद रखना है कि जो अवेरा, कैस्परस्काई और मैकेफी जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। जबकि ओरेकल जो है इट्स नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs को डिस्कस किया। इससे पहले की भी 43 डेली डोज एपिसोड्स हैं जो कि मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होगी और ये टाइम जो आपने ये वीडियो पे गुजारा होगा बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।